बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। 7 टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सबसे पहले अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा? जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, मैंने आपको लास्ट डे यानी कल जो है वो डेफिनेशन बताई स्क्वायर मैट्रिक्स की कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब भी डेफिनेशन लिखेंगे, अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिख रहे तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी बेटा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा अगर इसका ट्रांसपोज उसी के, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जैसा कि हमारे पास एक ट्रांसपोज है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है एम, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं इंट्रीज हैं वो 1 2 3 2 -1 4 2 3 4 0 हैं। आप इसका ट्रांसपोज लें। मैंने कल आपको ट्रांसपोज लेना बताया कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। रोज को कॉलम में चेंज करना, और मैं एंड नहीं बोल रही, और कॉलम को रोज में चेंज कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखें रोज, ये हमारे पास हम ये मैट्रिक्स है तो रोज को कॉलम में चेंज किया। रोज को कॉलम में चेंज करें, 1 2 3 रोज रो में है तो वो कॉलम में आ जाएगा। 2 -1 4 रो में है तो वो कॉलम में आ जाएगा। 3 4 0 रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। देखें ये दोनों सेम बन गए। ट्रांसपोज, ये सिंपल मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज लेने के बाद वाला मैट्रिक्स है। तो देखें दोनों की इंट्रीज क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है 2 1 3 रो में है तो वो कॉलम में आ जाएगा 2 1 3। इसी तरह -1 2 और 2 रो में है, इसी तरह ये कॉलम में आ जाएगा। रोज को कॉलम में चेंज करना ट्रांसपोज कहलाता है। अब देखें ये और ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है। इंट्रीज 2 2। अब देखें यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे देखें ना 1 1 2 2 3 3 2 2 -1 -1 दोनों सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 आ गया, तो ये तो इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, यानी ए की जो वैल्यू है ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही रहेगी, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा ये तो बुक पे एग्जांपल है, मतलब अब बुक पे एग्जांपल दी हुई है, तो अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो आप एग्जांपल कैसे लिखेंगे? कैसे एक ही मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज लें तो वही आ जाए, कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे? खुद से एग्जाम्पल लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। आपने डायगोनल लिख लेना है 1 2 3। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आप डायगोनल लिख लें। ठीक है, आपने कोई भी डायगोनल लिख लेना, आपकी मर्ज़ी। आप 4 5 6 लिख लें, आप 7 8 9 लिख लें, आप कुछ भी लिख लें। ये मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पेपर में वो बुक वाली एग्जांपल याद ना रहे तो आप खुद से कैसे लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से डायगोनल लिख लेना है। ठीक है, आपने जो एलिमेंट इधर लिखना है वही एलिमेंट इधर लिखना है, और जो एलिमेंट इधर लिखना है वही एलिमेंट इधर लिखना है, और जो एलिमेंट इधर लिखना है वही एलिमेंट क्या लिखना है, इधर लिखना है। ठीक है, ये अब देखें मैंने इसको लेट किया, ये ए के इक्वल है। इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं कि वही एंगल बन, वही मैट्रिक्स बन जाता है। अगेन से 1 4 5 रो में है, इसको कॉलम में लिखते हैं 1 4 और 5 4 2 6 को रो में कॉलम में लिखते हैं 4 2 6 5 6 3। देखें सेम सेम है, 1 1 4 4 5 5 4 4 2 2 6 6 5 5 6 3। ठीक है, आपने दोबारा सुन लें क्या करना है। आपने डायगोनल इंट्रीज लिख लेनी है, जो आप इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे, आपकी मर्ज़ी है। जो आप आपकी अपनी मर्ज़ी से इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से जो इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या आ जाएंगे, तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन फुलफिल कर देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की
क्लियर है। इसके बाद बात करती हैं सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात करती हैं? सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले भी सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज सेड टू बी सिक्योर सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आ जाता है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल था तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो वो सिक्योर सिमेट्रिक होगा। डेफिनेशन स्टार्ट से ही आपने स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ये अगर डेफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो सिक्योर सिमेट्रिक की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे